अंदर भिखारी को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। समोसे? आपने मेरे समोसे उठाए हैं क्या? वो तो तेरे पास तो समोसे थे ही नहीं, झूठा कहीं का। नहीं नहीं, मेरे पास समोसे थे, वो भी दो। फिर तो एकदम झूठ बोल रहा है। पैसे? अरे अरे, आपने तो मेरे पैसे उठा लिए। कितने रुपए थे बता जरा। 2500 रुपए थे, एक 2000 का नोट, एक 500 का नोट। अच्छा 25 रुपए? तू तो अंधा है, तुझे कैसे पता 25 रुपए थे? और अगर जिसके पास 25 रुपए होंगे वो भीख क्यों मांगेगा? अच्छा, मैं झूठा हूँ? मैं झूठा नहीं हूँ, आप चोर हो, आपने मेरे पैसे चुराए हैं। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी तेरी। चल हट, छोटा कहीं का अंधा बना बैठा है। अंदर भिखारी को पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। पैसे? इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं। आपने मेरे प्लेट से पैसे क्यों उठाए? पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए तेरे। और तू तो अंधा है ना, तुझे कैसे पता कि मैंने पैसे उठाए? और वैसे भी कोई पैसे नहीं रखे थे तेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे पैसे थे। अच्छा, कितने पैसे थे बताइयो? पूरे महीने भर की कमाई थी हमारी, 20,000 रुपए थे ये। 20,000 रुपए? अरे पागल हो गया क्या? इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है, तुझे 20,000 रुपए मिलते हैं क्या? परफ्यूम तो महंगे वाला लगा रखा है, पैसे वाली तो हो तुम, पैसे दो मेरे। अबे वो अंधे, मेरे साथ ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आंखें तो है नहीं, नाक भी तोड़ दूंगी। नाक तोड़ दोगी मेरी? वो सब छोड़ो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने बोला ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर अब मुझे टोका ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है कोई है। भैया आप कोई भी हो, मुझे पैसे दे दो, भूख लगी है। वो भैया दरअसल बात ऐसी है ना कि मेरे पास अभी खुले पैसे हैं नहीं, और मैं आपको 100 रुपये का नोट दे नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, और मेरे पास जॉब भी नहीं है। मैं जॉब के चक्कर में ही जा रहा हूँ अभी। अरे आपने इतने सारे पैसे बाहर क्यों रख रखे हैं? आप इन्हें उठाकर अंदर रख लीजिए, वरना कोई चुरा कर ले जाएगा। क्या? ये तो मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे रखे थे अंदर, ये बाहर कैसे आ गए? मैं इन्हें जेब में रख लेता हूँ। एक बात बताइए, आप ये पैसे उठा भी सकते थे, आपने मुझे बताया क्यों? सर बात ऐसी है ना कि मुझे मेरी ईमानदारी के पैसे ही चाहिए, बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं खाना। मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल जाए, मुझे बस वही चाहिए, फालतू का पैसा नहीं चाहिए मुझे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे इंसान आज की डेट में मिलते नहीं हैं। आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम सफल लो। थैंक यू सर। बाकी मेरे मन में मलाल रहेगा कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, और जो आपने मेरे पैसे बचाए हैं वो भी किसी मदद से कम नहीं है। धन्यवाद आपका। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था उसके रिजल्ट आ चुके हैं। इंटरव्यू? सर लेकिन वो कब हुआ? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पक्का मजाक कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं, आप बॉस हैं तो आप मजाक तो कर ही सकते हैं। वाह नाइस जोक सर, आप कंपनी के बॉस हैं, मजाक कर सकते हैं। सर आपका मजाक खत्म हो गया तो सर इंटरव्यू करें, क्योंकि कल से ज्वाइनिंग भी तो करनी है ना सर। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। सर कब, किसने लिया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुआ आप लोगों का इंटरव्यू। अरे हमारे एचआर सर ने लिया है आपका इंटरव्यू। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ? वो आपसे मिले नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया कि उन्होंने खुद आपका इंटरव्यू लिया है और आप दोनों को रिजेक्ट किया है और इन्हें सिलेक्ट किया है। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इंटरव्यू आपने लिया नहीं और आप बोल रहे हो कि हम रिजेक्ट हो गए हैं और ये सिलेक्ट हो गए हैं। सर वो है ना एचआर झूठ बोल रहा है आपसे, ये ना उसका रिश्तेदार होगा और उसने झूठ बोला है आपसे, तभी से सिलेक्ट करा दिया उसने। अगर ऐसी बात है तो मैं एचआर सर को अभी बुलाता हूँ। एचआर सर। सर आप श्योर थे ना यही आपका एचआर है? सर ये भिखारी, इसे आपने कंपनी का एचआर बना रखा है? हाँ यही है हमारे एचआर। क्यों कोई बात हो गई क्या? सर ये एचआर ना झूठा है, 1 नंबर का फ्रॉड है, अंधे की एक्टिंग करके भीख मांगता है नीचे। पार्ट टाइम भिखारी, फुल टाइम एचआर।
उसमें भी घोटाला करता है, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलाता है, जिसमें कि ये तो किसी लायक भी नहीं है। सर मैं आपको बता रही हूँ, ये आदमी ना एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। पार्ट टाइम वहाँ नीचे बैठ के ऑफिस की भीख मांगता है और एक्टिंग करता है जैसे अंधा हो। सर ऐसे फ्रॉड आदमी ना आपकी कंपनी को नुकसान ही कराएंगे और कुछ नहीं। बल्कि सर मैं तो ये कह रही हूँ इसे काम से निकालो और मुझे एचआर की पोजीशन दो, मैं काम ना बहुत अच्छे से करूँगी। अरे नहीं नहीं सर, एचआर के काबिल तो मैं हूँ सर, इसका इंटरव्यू तो मैं लूँगी, ये मेरे जूनियर बन सकते सर, मैं एचआर के लिए ठीक हूँ सर। अरे भाई कंपनी मेरी है, डिसीजन मेरा चलेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन एचआर होगा कौन नहीं। आप दोनों को मैं कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पे भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और आप एचआर बनने की बात कर रही हैं। आप दोनों में से कोई भी एचआर नहीं बनेगा ना इस कंपनी का एम्प्लॉय, समझे आप लोग। बट सर आप एक बात बताइए, इंटरव्यू हुआ कब है जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं? इंटरव्यू था, ऐसे इंटरव्यू कौन लेता है और इस प्रकार का इंटरव्यू क्यों लिया आपने? लेकिन सर ये कौन सा तरीका हुआ आपका इंटरव्यू लेने का? हम लेते हैं ऐसा इंटरव्यू, दिक्कत क्या आपको? ऐसे इंटरव्यू लेने से क्या मिलेगा सर आपको? अरे आपको ऐसा इंटरव्यू लेके क्या मिलता है? अरे हम लेते हैं ऐसे इंटरव्यू, और क्या कुछ नहीं पता चलता है ऐसे इंटरव्यू लेने से? सबसे पहली चीज़ जो ऐसा इंटरव्यू लेने से पता चलती है वो ये है कि हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट होने वाला है वो इंसान कैसा है, उसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं। आप दोनों ने उस भिखारी की प्लेट से पैसे निकाल लिए। अरे इससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोगों की नीयत में खोट है, और जब एक एम्प्लॉय की नीयत में खोट होता है ना तो वो कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकता है पैसे के लिए। एक लाचार इंसान जो आपके सामने कुछ पैसे मांग रहा है, उसके पैसे उठा रहे हैं आप, इससे क्या साबित होता है कि आपका दिल पत्थर का हो चुका है, और पत्थर दिल इंसान किसी का सगा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके भाव मर चुके हैं, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, और जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती तो वो कंपनी का माहौल खराब करता है। वो समझता ही नहीं है दूसरे एम्प्लॉयज के दुख और दर्द को। जब कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट खराब होता है तो कंपनी को नुकसान ही होता है। तो आप लोग कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले एम्प्लॉयज हैं, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मेरी कंपनी में तो खास तौर पर, समझे आप लोग। सर प्लीज हमसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। सॉरी सर, प्लीज़ एक चांस दे दीजिए ना, हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे सर। इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं आप लोग तो एक मौका देता हूं आपको। सच में सर? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग तो एक मौका तो बनता है। आप दोनों एक काम करना, नीचे जाना, जो आपने पैसे उठाए थे ना रिसेप्शन में मिस नेहा मिलेंगी आपको, वो पैसे वहां लौटा देना, यही मौका दे सकता हूं मैं आपको। और हाँ मैम, आप जो समोसे खाए थे ना उनके पैसे भी रख देना वहां पे। जाइए अब। मिस्टर मयंक, आपकी ईमानदारी, अच्छाई, इंसानियत देखकर मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट एम्प्लॉय हैं। आप जैसे एम्प्लॉय की हमारी कंपनी को बहुत ज़रूरत है। यू आर सिलेक्टेड। ठीक है सर, थैंक यू सर। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिस्टर राहुल मिलेंगे, वो बाकी की डिटेल्स आपको बताएंगे। सो यू मे लीव नाउ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या एक ईमानदार इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ ईमानदार होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तो कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ईमानदारी, इंसानियत, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो इंसान को असल मायने में इंसान बनाते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, सत्य बेशक परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देर लग सकती है सफलता मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको सफलता ना मिले। तो इसलिए हमेशा सच्चे बने रहें, अच्छे बने रहें, ईमानदारी को अपनाएं। ये गुण अगर आपके अंदर हैं तो पैसा थोड़ा कम भी होगा तो भी आपकी ज़िंदगी में सुकून तो ज़रूर होगा, और लड़ाई सारी सुकून की है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।